बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आतिफ आरिफ ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे उस शख्स की, दुनिया का वो वाहिद कैदी जिसको गिराने के लिए दोस्तों ने वफादारी छोड़ दी, जजों ने, जो निज़ाम इंसाफ ने इंसाफ छोड़ दिया, मीडिया ने हक बोलना छोड़ दिया, मौलवियों ने भी बात करनी छोड़ दी, ताकतवर लोगों ने अपने अपने बचाव के लिए कानून साजियाँ की, और कैदी आज भी राज कर रहा है लोगों के दिलों में। तो ये एक बहुत बड़ा वजह है जिसकी वजह से आज इतनी मुश्किलात झेलनी पड़ रही हैं कि इमरान खान एक आंख की बिनाई से जो है वो तकरीबन महरूम हो चुके हैं, और दूसरी जानिब बुशरा बीबी की भी जो आंख की बिनाई है वो भी जा चुकी है, और उसके लिए ऑपरेशन किया गया है। अब वो देखते हैं सूरत हाल क्या बनती है। बुशरा बीबी के अहल खाना को आज सुबह, कल रात को उनका सर्जरी की गई, तो लाहौर से उनके सुबह 9 बजे डेला जेल तलब किया गया घर वालों को, और दोपहर 12 बजे 1 घंटे की मुलाकात कराई गई, और बेटी ने तस्दीक कर दी है। और जहां अल शफा अस्पताल में दाईं आंख के रेटिना की फौरी सर्जरी की गई है। बुशरा बीबी की तकलीफ़ जो है इतनी शदीद थी कि नाकाबिले बर्दाश्त थी, इसलिए फौरी तौर पर उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। तो ये सूरत हाल है कि इस लेवल पर जाकर, क्योंकि इमरान खान जिसका राज जो है वो दिलों पर चल रहा है, इसीलिए इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और जुल्म को नॉर्मलाइज किया जा रहा है कि जैसे ये कोई बात ही नहीं है। आप देखें कि किसी की माँ बेटी को रात के वक्त अस्पताल ले जाया जाए, और सर्जरी और वापस जेल भेज दिया जाए, और फैमिली तक को जो है वो उस वक्त मौजूद ना हो, इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है। बुशरा बीबी हों या डॉक्टर जासमीन राशिद हों, उनके साथ जेल में होने वाले बदतरीन जुल्म को नॉर्मलाइज कर दिया गया है, बल्कि अब तो पीटीआई के तमाम लोगों पर जुल्म जो है वो नॉर्मलाइज कर दिया गया है। और इसी पर यह होश आया है पे अपना अपोजिशन लीडर को भी, और उन्होंने ये बात की है आज पार्लियामेंट में कि जो एक्स पे चल रही है, ट्विटर पे, उन्होंने कहा है, क्योंकि जो मीडिया तो हमारा रिपोर्ट नहीं करता, मीडिया तो मैं आपको बता दिया कि जो सूरत हाल है इनकी वो इंतहाई शर्मनाक है। तो उन्होंने कहा कि इमरान खान को कोशिश की गई है तोड़ा जाए, लेकिन वो बहादुर आदमी है, नहीं टूटा। अब इसको यहाँ तक ना पहुँचाएं कि इसके लिए और मुश्किलात पैदा करें। वो इस मुल्क का रहने वाला है। आप मैं और आपसे कहता हूँ कि आप पार्लियामेंट के सारे लोगों के सामने कि आप मुझे और राजा नासिर अब्बास को भेजें, हम उस शरीफ आदमी को मनाने की कोशिश करते हैं। तो ये उन्होंने बात किया और इमरान खान से मुलाकात का मुतालबा किया है। और दूसरी जानिब सेल अफरीदी ने भी अपनी जो है वो वजाहत पेश की है कि जिस रात मैंने इन जजेस का आर्डर लेकर सारी रात अडयाला के बाहर बैठा रहा और सोचता रहा कोई गैरतमंद आएगा और मुझे मेरे लीडर से मुलाकात करवाएगा, लेकिन सब के सब इतने सख्त अल्फाज से उन्होंने कहा सब के सब बेगैरत हो चुके हैं। वज़ीर आला सेल अफरीदी का पेशावर में वोकला जरगे से ख़िताब है ये। तो ये सूरत हाल जो है वो सारी आपके सामने है कि जो सूरत हाल बन चुकी है इस टाइम, और इमरान खान के फैमिली के गिर्द घेरा मुकम्मल तंग है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर इनकी लीडरशिप ने, क्योंकि इनकी लीडरशिप को ये तमाम चीज़ें बताई गई हैं, ख़ासकर बैरिस्टर गौहर जो हैं वो उनके इल्म में था, लेकिन वो खामोश। इसी तरह इमरान खान के वाले से भी जब बात आई तो उन्होंने भी कहा मेरे इल्म में था। ये वो शख्सियात हैं जो इमरान खान के नाम पर इनको लोगों ने जानना शुरू किया, लेकिन ये आज जिस तरह कंप्रोमाइज़ हैं, जिस तरह खामोश हैं, आवाज़ नहीं उठा रहे। इमरान खान रिहाई तो छोड़े, अब तो उनके इलाज के लिए भी आवाज़ उठाने से ये जो है ना इनकी टांगें कांप रही हैं। तो ये तो या तो फिर आप होता छोड़ दिया, आप नबाव नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो ये इंतहाई जो जिसे कह सकते हैं कि गलीज़ सा तर्ज अमल है इनका भी और हुकूमत का भी। ये तर्ज अमल ना सिर्फ गैर इंसानी है बल्कि बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, और सियासी इंतकाम की बदतरीन मिसाल भी यही है। और जहाँ एक मुंतखब साबिक वज़ीर आज़म और उनकी अहलिया को जानबूझकर तिब्बी सहूलियात से महरूम रखा जा रहा है, और ज़हनी और जिस्मानी अजियत में मुब्तला रखा जा रहा है, क्योंकि वो टूट नहीं रहे। तो ये इनकी सारी है कि तोड़ना है, तो तोड़ने में तो ये कामयाब नहीं होंगे इमरान खान को। ये इमरान खान के आपको अल्फाज याद होंगे कि इमरान खान ने कहा था मेरी आंखों में खौफ देखना इनका ख्वाब ही होगा। तो उस मर्द मुजाहिद ने ये करके दिखाया है। और दूसरा इंटरनेशनल ख़बरों के हवाले से मैं आपको बता दूं कि
ایران نے تمام جہازوں کے لیے آبنۂ ہرمز جو ہے کھولنے کا اعلان کر دیا ہے۔ آبنائے ہرمز کو کھولنے کا اعلان ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے بھی اظہار تشکر کیا، جبکہ اتوار کو اسلام آباد میں ایران امریکہ کے دوبارہ مذاکرات ہوں گے۔ آبنائے ہرمز کے اعلان کے ساتھ ہی تیل کی قیمتوں میں بھی کمی ہونا شروع ہو گئی ہے، اور اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تیل کی قیمتوں میں کمی جو ہے، برنٹ خام تیل کی قیمت 10% کم ہو گئی ہے۔ عرب میڈیا رپورٹ کے مطابق WTI خام تیل 0.7% سستا ہوا ہے، اور WTI 87.95 اور برنٹ کا ریٹ $91 فی بیرل ہو چکا ہے۔ اور دوسری طرف آبنائے ہرمز کی خبر آنے کے بعد، کھلنے کی خبر آنے کے بعد یورپ کی اسٹاک مارکیٹوں میں بھی تیزی آ گئی ہے۔ سوئٹزرلینڈ، فرانس، جرمنی، برطانیہ سمیت دیگر یورپی اسٹاک مارکیٹوں